आशा करता हूं कि आप लोगों ने हिंदी सिनेमा की एक बहुत ही क्रिएटिव फिल्म धड़क जरूर देखा होगा। अगर वह नहीं देखा होगा तो कई लोगों ने महाराष्ट्र में मराठी भाषा की एक फिल्म सैराट देखा होगा। उन दोनों फिल्मों की लगभग एक ही कहानी है। धड़क हिंदी में थी, राजस्थान के एक रजवाड़े परिवार की कहानी को जोड़कर बनाया गया था। सैराट महाराष्ट्र के एक राजनीतिक परिवार की कहानी को जोड़कर बनाया गया था। एक मछुआरे के लड़के को उसमें हीरो के रूप में दिखाया गया था, जो बहुत गरीब घर का था, और जो लड़की थी जो उसमें हीरोइन थी वह एक राजनेता और दबंग परिवार की बेटी थी। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार हेतु आप लोगों के बीच हूं, और अपने YouTube चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे भी आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं रियल रिपोर्टर न्यूज को। दोस्तों, आज की जो खबर लेकर आया हूं, महाराष्ट्र की मुंबई महानगर के इर्द गिर्द की यह खबर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ऐसी दुर्दांत घटना जो आप लोगों को ऑनर किलिंग की वह दास्तान याद दिलाएगी, जिसमें से सबसे दुर्दांत अपराध कहा जा सकता है ऑनर किलिंग का। यह बहुत ही भयंकर एक मर्डर हुआ जिसमें सगे भाई ने अपनी बहन को मार डाला। वो भी तब तक मारा जब तक कि उसका गर्दन शरीर से अलग नहीं हो गया। सैराट की पूरी कहानी है, धड़क की पूरी कहानी है, समझिए। और बहुत दुखद पहलू है ये। समाज में ये चीज़ें, ये हैवानियत, ये वहसीपन, ये दरिंदापन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जानिए पूरी खबर को। महाराष्ट्र में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात हुई है ऑनर किलिंग की। मामला कहाँ का है? औरंगाबाद के वैजापुर तहसील में एक युवक ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी सगी बहन का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार लेकर थाने पहुंच गया। सोचिए, उस हथियार, उस दराती को, उस बांकी को लेकर वह थाने गया। यानी उसे फक्र हो रहा था कि उसने बदला ले लिया, उसने बहुत बड़ा अपने बेइज्जती का यानी बदला ले लिया बहन को मारकर। बहुत तकलीफ दे मंजर है ये। उसने सरेंडर किया बाकायदा पुलिस को जाकर। पुलिस ने बयान के बाद उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया, और मां बेटा दोनों बहन के प्रेम विवाह से काफी नाराज थे, ऐसा बताए। घटना रविवार शाम को हुई है। लाड़ गांव शिवार गांव में हुई है घटना। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक का नाम संकेत संजय मोटे है। संजय उसके पिता का नाम है। यहाँ पर व्यक्ति के नाम के साथ उसके पिता का नाम जोड़ा जाता है, तो उसका नाम है संकेत, उसके बाप का नाम है संजय, मोटे उसका सरनेम है। 18 वर्ष का लौंडा था ये। और महिला जो है यानी उसकी माँ, उसका नाम है शोभा। शोभा 40 वर्ष की है। दोनों ने मिलकर 19 साल की कीर्ति, 1 साल बड़ी थी उससे, 19 साल की कीर्ति उसकी बहन, अविनाश थोरे, अविनाश उसके पति का नाम, यानी कीर्ति जिससे शादी की थी उसका नाम अविनाश थोरे, तो पति का नाम जुड़ जाता है यहाँ पर। इसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। संकेत बहन से इतना नाराज था कि उसने बहन को जान से मारने के बाद उसका सिर धड़ से अलग करने के बाद ही उसे छोड़ा। लाड़गांव शिवार में 302 बस्ती में रहने वाले संजय थोरे के बेटे अविनाश ने कीर्ति के साथ घर से भागकर आलंदी में प्रेम विवाह कर लिया था। ये संजय थोरे के बेटे अविनाश, संजय थोरे का बेटा था अविनाश थोरे, और कीर्ति के साथ इसने प्रेम विवाह कर लिया। कोर्ट मैरिज कर दोनों खेत बस्ती गोए गांव में रहने लगे थे। कीर्ति के परिजन शादी से खुश नहीं थे, फिर भी लड़की के भाई व मां उसके घर आने जाने लगे। सोचिए, वो लोग दुखी थे, खुश नहीं थे, लेकिन जताया उन्होंने कि नहीं, सब कुछ शांत हो गया है। पुलिस ने आगे बताया कि शुरू में लोगों को लगा कि विवाह को सबकी मंजूरी मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब लोग मिलजुल रहे हैं, कोई बात नहीं है भाई, बस हो गया। मगर लड़की के मायके वालों के मन में कुछ और ही चल रहा था। रविवार को कीर्ति का भाई व उसकी मां उससे मिलने गए। तब घर के लोग खेत में काम पर गए थे। घर में कीर्ति और उसका पति अविनाश ही थे। अविनाश की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो लेटा हुआ था। तभी कीर्ति चाय बनाने जैसे ही किचन में गई, पीछे से मां शोभा और भाई संकेत भी पहुंच गए किचन में।
किचन में संकेत ने धारदार हथियार से कीर्ति की गर्दन पर तब तक वार किया जब तक कि उसका सिर धड़ से कटकर अलग नहीं हो गया। सोचिए, जब लड़की के पति अविनाश को सामान वगैरह गिरने की आवाज सुनाई पड़ी तो वह दौड़कर अंदर किचन में पहुंचा। देखा तो खून से लथपथ कीर्ति का शव 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। वह बदहवास होकर भागा और यहां कीर्ति का जो भाई था वह हथियार लहराता हुआ वहां से फरार हो गया। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर, यानी अविनाश थोरे के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों को मामले की जानकारी हुई और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। बाद में पुलिस ने आरोपी को और उसकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब आप लोग सोचिए किस तरह का मतलब वारदात लोग कर रहे हैं, किस तरह का वहशीपन कर रहे हैं। इस तरह की वारदातों से आखिर क्या संदेश जाएंगे और समाज में यह साबित करना क्या चाहते हैं लोग? बदले की भावना, इस तरह के तमाम करतब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आप लोगों को बताएं कि एक और खबर आप लोग जान लीजिए। 300 साल बाद महाराष्ट्र पहुंचा 22 हाथियों का दल। एक ऐसा वाकया इसी में निकल कर आता है महाराष्ट्र से कि जिन हाथियों ने छत्तीसगढ़ में उत्पात मचाया वे गढ़चिरौली पहुंचे। अब महाराष्ट्र उन्हें वहीं रोकेगा, इसके लिए बनाया प्लान। यानी छत्तीसगढ़ में आप लोग सुने होंगे विगत दिनों कुछ हाथियों ने बड़ा तबाही मचाया था। अब वो पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में। 9 साल पहले 2013 में उड़ीसा से आए चंदा हथिनी के दल के हाथी अब महाराष्ट्र के जंगल को आबाद करेंगे। चंदा का दल करीब 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली चला गया है। गढ़चिरौली जिले के वन विभाग के अफसरों ने 300 साल बाद महाराष्ट्र में पहुंचे करीब 22 हाथियों के दल को वहीं रोकने के लिए करीब 1.40 करोड़ रुपए का कार्य योजना बनाई है। यानी 1,40,00,000 रुपए खर्च करेंगे लोग उसको कैसे वहां पे संरक्षित या सुरक्षित करना है। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार और वहां के अफसर हाथियों के आने से उत्साहित हैं। दल को रोकने और सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। कॉलर आईडी भी लगाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक चंदा हथिनी का दल 12 हाथियों के साथ उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आया था। इनका नामकरण महासमुंद जिले में हुआ। सबसे बड़ी हथिनी का नाम सिरपुर की चंदा देवी के नाम पर रखा गया है। हाथियों का यह दल करीब 6 साल तक रहा और 18 हाथी हो गए। अच्छी बात है। इसके बाद चंदा हथिनी का यह दल महासमुंद बारन वापारा के जंगल से 4 मई 19 को निकला। गरिया बंद होते हुए 2020 में धमतरी जिले में आ गया। साल भर धमतरी रहे सहित पड़ोसी जिले कांकेर, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद के जंगल में घूमता रहा। करीब 2 महीने पहले हाथियों का यह चंदा दल बालोद से रायनांद गांव होते महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में प्रवेश कर गया है। अब इसके दोबारा छत्तीसगढ़ लौटने की संभावनाएं कम है। महाराष्ट्र सरकार हाथियों को पर्यटन की दृष्टि से देख रही है और अपने राज्य में रोकने की कार्ययोजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 300 साल बाद एक साथ इतने हाथियों ने प्रवेश किया है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार हाथियों को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। चंदा हथिनी के दल में अभी 22 हाथी हैं। जी हाँ, ये एक जानवरों के प्रति जो मतलब एक भावना है, मनोभावना है। जानवरों का रहना हमारे वन संरक्षण के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे प्रकृति के लिए बड़ा सुगम और सुखद है। इसलिए जानवरों की सुरक्षा आपके हाथों में है। आप भी जानवरों को संरक्षित करें। हथिनी चंदा का नामकरण महासमुंद में हुआ था। इनका नामकरण सेवानिवृत्त CCF के विसेन ने 2014 में किया था। इस समय वे सरगुजा में CF यानी वन संरक्षक थे उस समय। उन्होंने बताया कि एक साथ आए 12 हाथियों को पहचानने में परेशानी होती थी, तो इसलिए महासमुंद के सिरपुर स्थित चंदा देवी मंदिर के नाम पर दल की प्रमुख हथिनी का नाम चंदा रखा गया। चंदा को कॉलर आईडी भी पहनाई गई। दल के अन्य छोटे सदस्यों का नाम भी रखा गया, जिनमें मीना, मीरा, नैना, इंद्र, अरुण, वरुण, अल्फा, बीटा, गामा, प्रकृति व छाया शामिल हैं। अच्छा लग रहा है सुन के ना। ये होता है। वन विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अभी 13 हाथियों का दल मौजूद है। इनकी करीब 300 संख्या है। इसमें
रोहासी दल, सहज दल, अपना दल, गुरुघासी दाल दल, बंकी दल, तपकराई दल, अशोक दल, कर्मा दल, गौतनी दल, शांत दल, धर्म जयगढ़ दल, कोरबा दल व खुंदमुरा दल हैं। महाराष्ट्र में घना जंगल इसलिए हाथियों को भाया क्योंकि हाथियों का दल छत्तीसगढ़ में बेहतर रहवास की तलाश में आया, यहाँ बेहतर था, लेकिन गांव में हाथियों को भगाने, पटाखे चलाने और हाका दल द्वारा हांकने के कारण उन्हें संभवतः परेशानी हुई। इसलिए पहले राम बलराम मध्य प्रदेश चले गए, हाथियों का चंदा दल गढ़चितौली चला आया, वहाँ घना और पुराना जंगल है, वहाँ बांस व पर्याप्त चारा भी है, इस कारण हाथी उस जंगल को सुरक्षित मान रहे थे। महाराष्ट्र सरकार भी उन्हें रोकने की तैयारी कर रही है। हाथिनी चंदा का दल महाराष्ट्र के जंगल में प्रवेश कर गया है। महाराष्ट्र सरकार हाथियों को रोकने की कार्य योजना बना रही है। अब चंदा दल के छत्तीसगढ़ में दोबारा लौटने की उम्मीद कम है। ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, जानवरों के प्रति महाराष्ट्र सरकार की यह जो है भावुकता, यह लगाव, यह मतलब उसका रखरखाव और व्यवस्था करने के इंतजाम पर मैं सैल्यूट रियल रिपोर्टर न्यूज़ का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कुछ खबरों के साथ आते हैं। एक बात और बता दें आप सभी को, महाराष्ट्र मुंबई से कहेंगे खास करके आज रवाना हो गए हैं कैटरीना और उनके जो होने वाले पति हैं, दोनों लोग पहुंच जा रहे हैं राजस्थान। वहां पर उनकी शादी का माहौल पूरा गर्मा गर्म है। तमाम फिल्मी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार, तमाम हस्तियां, दिग्गज हस्तियां पहुंच रही हैं। वहां पे एक बड़े रिसोर्ट, एक महल को बुक किया गया है जो होटलों में तब्दील हो चुका है और वहां पर उनकी शादी की पूरी सेरेमनी मनाई जा रही है। उनकी बहन भी विदेश से आ गई हैं, वह भी शादी में, समारोह में पूरी तरह से शिरकत कर रही हैं और बहुत सारी और चीज़ों की जानकारी आप लोगों को देते हैं। क्रमशः जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।